एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, पीजीआई चंडीगढ़, आरयूएचएस, बीसीएसई, एमपी पीएनएसटी, महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंड एवीवीएमयू, जितने भी आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, हर एक एंट्रेंस एग्जाम की जो आपको टेस्ट सीरीज है वो मिलेगी आपको नर्सिंग टू नॉसेट के ऐप पे। तो जो इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गो एंड डाउनलोड द ऐप। वहां पे आपको सेम लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके इन एग्जाम्स में आने वाले हैं। अभी डाउनलोड करो नर्सिंग टू नॉसेट ऐप को और अपनी तैयारी को और बूस्ट और एनहांस करो। तो जब भी पढ़ाई की बात आती है तो हमेशा हमें अपने पेरेंट्स से एक चीज सुनने को मिलती है, सुबह उठ के पढ़ाई करो, तुम्हारे माइंड में ज्यादा चीजें होंगी, तुम अच्छे से उस चीज को याद करो। मैंने तो अपनी सारी की सारी स्टडी लाइफ में यही सारा डायलॉग सेम सुना है, नॉट इवन फ्रॉम माई मम्मी एंड पापा, बाकी जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं सब लोगों को पूछो तो वो एक ही चीज कहते हैं, 5 बजे सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। सुबह उठ के पढ़ोगे तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है, तुम्हारे माइंड में सारी चीजें अच्छे से रिटेन रहती हैं और वो पूरा दिन तुम्हारा अच्छा जाता है। अब इस चीज को लेके तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ कहते हैं या नहीं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वो चीजें तुम फॉलो कर पाते हो या नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉसेट। और आज इस वीडियो में हम इस चीज को लेके बिल्कुल अपना डाउट जो है वो क्लियर कर लेंगे कि तुम्हें एक अर्ली बर्ड होना जरूरी है या फिर तुम एक नाइट और आउल होके भी पढ़ाई कर सकते हो। ओके, तो मैं बताती हूँ अपनी जर्नी, आपने पढ़ाई की। मैंने जब नीट की तैयारी करी उसके बाद फिर मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया, फिर उसके भी जितने भी हमारे सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए जो पढ़ाई करनी होती है, एंड द लास्ट वन इज नॉर्सेट, जो मेरा फिलहाल का एग्जाम था नॉर्सेट। इसके बाद मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया अपनी लाइफ में। तो नॉर्सेट में भी मैंने अपनी पढ़ाई जो था, पढ़ाई का पैटर्न वो किस तरह से फॉलो किया था। तो देखो, सबसे पहली बात बताती हूँ, तुम्हें सुबह उठाया गया, तुम उठे, तुमने बुक रखी सामने, पर तुम्हें आ रही है नींद, इतनी ज्यादा नींद आ रही कि जो तुम पढ़ रहे हो ना वो तुम्हारे दिमाग में घुस नहीं रहा। अगर तुम्हारा इस टाइप का माइंड है तो मैं तुम्हें बोलूंगी आज से वो चीज बंद कर दो, सुबह नहीं उठना तुम्हें। अगर तुमसे सुबह उठ के पढ़ाई नहीं हो रही है, स्लीपी फील होता है, तुम 1 घंटा बैठ के पढ़ तो रहे हो, लेकिन तुम्हारा जब तुम उसको 2-3 घंटे बाद वापस बुक खोलोगे लेकिन तब तुम्हें वो सारी चीजें कुछ भी याद नहीं है, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है कि तुम सुबह उठ के पढ़ो। तो अगर तुम सुबह उठ के एक्टिव फील कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है तुमने जो भी चीज पढ़ी है वो तुम्हें एट द एंड भी याद है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। मॉर्निंग में उठो, सबसे बेस्ट होता है, तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश होंगे और तुम कुछ अच्छा अचीव कर पा रहे हो अगर उस चीज की वजह से, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था, जब मैं अपनी पढ़ाई करती थी ना, मान लो अगर किसी दिन मेरी मम्मी ने बार बार बोला और मैं नेक्स्ट डे ट्राई किया सुबह उठ के पढ़ने की, बट मेरे साथ क्या होता था, मैं 5 बजे अगर उठ जाती थी पढ़ने के लिए भी तो मुझे सारा टाइम नींद ही आती रहती थी। मैं 5 मिनट पढ़ती थी, फिर मुझे नींद आ रही है, फिर 5 मिनट पढ़ती थी, फिर मुझे नींद के झटके लगते थे। तो इस तरह से मेरा 1 घंटा बैठे बैठे वेस्ट हो जाता था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता था। तो मेरा शेड्यूल मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया, और मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा शेड्यूल था वो ये था कि मैं सुबह उठूंगी 9 बजे या 8 बजे भी उठ जाऊं, 8 से 9 बजे, मैक्सिमम 9 लेके चलो, 9 बजे उठ जाऊंगी। उसके बाद मुझे जो भी काम करना, करने के बाद मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। मैं पढ़ती रहूंगी पढ़ती रहूंगी पढ़ती रहूंगी, रात हो गई, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि 12 बज गए हैं या 1 बज गए या 2 बज गए या 3 बज गए। मेरा मैक्सिमम मैं बताऊं तो मैंने 4:30 जो है, ये तो 4 बजे तो मैं नॉर्मली होता था कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे शेड्यूल में 4 बजे तक का तो टाइम फिक्स रहता था कि उतने टाइम तक तो मेरे को पढ़ना ही है। ठीक है, वो 4 से 4:30 भी हो सकता था कभी कभी, लेकिन जनरली 4 बजे तक तो मैं पढ़ लेती थी। तो वो ऐसा शेड्यूल था, क्योंकि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता मैं सुबह पढ़ रही हूँ या रात को पढ़ रही हूँ, जो पढ़ रहे हैं हम वो हमारे माइंड में अच्छे से समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने बुक तो खोली है, रात को भी ऐसा नहीं है कि तुम रात के, अगर तुम नाइट आउल समझ के अपने आप को पढ़ रहे हो तो तुमने बुक तो खोली है, तुम बन रहे हो, स्टड बन रहे हो कि मैं देखो इतनी देर तक पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन तुम उस चीज को एक्चुअली में गेन नहीं कर पा रहे, तो ना तो तुम्हारा रात का पढ़ना बेस्ट होगा ना दिन का पढ़ना। ठीक है, तो मेरे टाइम पे, तो मैं अपना बताऊं तो मेरे साथ यही होता था कि मैं रात को जितना मर्जी उतना पढ़ा सकते हो तो मुझसे, मैं कितनी भी मर्जी देर तक जग सकती हूँ रात को पढ़ने के लिए। लेकिन अगर तुम मुझसे ये बोलो कि सुबह उठ के पढ़ना है, तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल वाली बात थी, क्योंकि सुबह उठ के मुझे हमेशा ही नींद आती थी। तो उस टाइम पे पढ़ाई करना मेरे लिए बिल्कुल ही बेकार है,
क्योंकि मैं टाइम तो मेरा जा ही रहा है कि मैं सुबह उठ रही हूँ, मैं उस चीज को पढ़ने के लिए मैं बैठी हुई हूँ, लेकिन मुझे फिर भी नींद आ रही है, तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो बेटर है अगर तुम सुबह उठ रहे हो और तुम्हें नींद नहीं आ रही तो तुम अच्छे से पढ़ो, नहीं तो तुम रात में 1, 2 या 3 बजे तक अगर पढ़ सकते हो तो कोशिश करो कि तुम रात में वो जो सारा तुम्हारा सिलेबस है उसे कंप्लीट करो। दूसरी चीज मैं एक बात बताऊं, कभी भी टाइम देख के मत पढ़ना। ये मैंने लास्ट बहुत सारी वीडियोस में ये बात बताई है। नेवर 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 कभी भी टाइम डिसाइड करके मत पढ़ो कि मुझे 11 बजे तक पढ़ना है, मुझे 12 बजे तक पढ़ना है, मुझे 1 बजे 2 बजे। तुम्हें देखना है कि तुमने इतना टारगेट लिया था आज के दिन का, वो टारगेट तुम्हारा कंप्लीट हुआ है या नहीं। अगर तुम्हारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो जब तक वो टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम नहीं सो सकते। अगर तुमने ये चीज कर दी कि आज के टारगेट तुमने कल के लिए छोड़ दिया, तो तुम्हें पता है तुम्हारा लास्ट में सारा का सारा कंपाइल हो जाएगा और बस तुम्हें क्या मिलेगा, स्ट्रेस मिलेगा और वो चीज तुम्हारी कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एक बात जो मैं तुम्हें क्लियर करना चाहूँ, तुम अर्ली बर्ड हो या नाइट आउल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे तुम्हारे किसी भी एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस्ट ये है कि तुम्हारा सिलेबस, तुम्हारा कंसेप्ट कंप्लीट होना चाहिए ऑन टाइम। ठीक है, तुम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो प्रिपरेशन तुम्हारी बेस्ट लेवल की होनी चाहिए। चाहे तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे कितना भी गुस्सा क्यों ना कर ले कि तुम सुबह 9 बजे क्यों उठते हो और रात को इतनी देर तक क्यों पढ़ते हो, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करना चाहिए। ये चीजें मैंने भी सुनी है, ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है, ये कोई पढ़ाई नहीं होती जिसमें तुम सुबह इतनी लेट सो के उठो और रात तक पढ़ते रहो। भाई जैसा तुम्हें पढ़ने का मन करता है, जिस टाइम तुम्हें लगता है कि सही है, तुम अपने आप को अच्छे से सारा सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हो, तुम्हें उस टाइम के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। कोई क्या कहता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बुक खोल के बैठे रहना ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। इससे तुम किसी आसपास के लोगों का कुछ नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो मैंने जो 2 बात बताई वो ध्यान रखना। टाइम मैटर नहीं करता किस टाइम पढ़ रहे हो, मैटर सिर्फ ये करता है कि तुमने जो टारगेट सेलेक्ट किया था दिन का, वो टारगेट तुम्हें कंप्लीट करना है, उसके बाद ही जाना है सोने के लिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन अच्छे से, अपनी जो भी है तुम्हारी तैयारी वो अच्छे से रखो। जो स्ट्रेटेजी बताई, जो मैंने तुम्हें डायरेक्शन दी है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। आई एम डैम श्योर कि तुम्हारा सिलेक्शन